तो नॉलेज का उद्देश्य क्या है? टू सीक गॉड, भगवान की तरफ जाना, सब चीज़ों को भगवान की तरफ मोड़ देना, ये हमारी सबसे ऊंची नॉलेज होगी। तो नॉलेज ऑफ गॉड इज़ द हाईएस्ट नॉलेज। जो जिसको गॉड का ज्ञान प्राप्त हो गया, समझ लो वो सबसे बड़ा ज्ञानी है दुनिया का। तो इस तरह से उन्होंने 3 ज्ञान के। अब गॉड क्या है? वो कहते हैं कि इसमें इंट्यूटिव नॉलेज में सबसे बड़ी चीज़ होगी कि गॉड है क्या। इंट्यूटिव नॉलेज कहेगी कि गॉड के बारे में कोई भी निर्णय हमारी बुद्धि नहीं दे सकती। बुद्धि बड़ी इनकॉम्पिटेंट है गॉड के बारे में कोई भी नॉलेज देने में। रीज़न से आप गॉड को नहीं पा सकते। आप कितनी बुद्धि लगा लो, भगवान के पास भगवान का पता नहीं लगेगा। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में उर्दू के शायरों ने कहा, ये फ़लसफ़ी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं। क्योंकि फिलॉसफी वाला तो रीज़न से काम लेता है और लॉजिक लगाओ, बुद्धि लगाओ, इस तरह से इस बुद्धि से इधर की इधर से करो। तो फ़लसफ़ी हमेशा जो है लॉजिक में पढ़ा रहता है, लेकिन उस लॉजिक में पढ़ने के कारण से क्या होता है कि उसको भगवान नहीं मिलता। लॉजिक के नियम याद कर लेगा वो, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। तो फ़लसफ़ी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुधारा है पर सिरा मिलता नहीं। तो ऑगस्टाइन जो हैं सच्चे संत हैं, वो कहते हैं आप बुद्धि से, रीज़न से गॉड को नहीं प्राप्त कर सकते। गॉड क्या है? तो गॉड को प्राप्त करने का जब इंट्यूशन अंदर से होगा, प्रकाश निकलेगा, तो आस्था, फेथ। गॉड इज़ द मैटर ऑफ फेथ। अब वो कहता है कि फेथ को रीज़न के साथ जोड़ने की ज़रूरत क्यों है? हम अपनी फेथ को कंफर्म करना चाहते हैं कि मैं जो फेथ कर रहा हूँ ये ठीक वस्तु पर फेथ है और ठीक फेथ है या नहीं। तो फेथ को जस्टिफाई करने के लिए हमें रीज़न की ज़रूरत पड़ती है। रीज़न उस फेथ को एक्सप्लेन करता है। तो फेथ क्या कहेगी कि तुम अंधविश्वासी ना बन जाओ कहीं, डॉगमेटिक ना बन जाओ कहीं। फेथ जो है वो हमें बता देगी कि ये फेथ जो है इसको रीज़न के द्वारा देखो। तो फेथ जो है रीज़न की तरफ, रीज़न फेथ की तरफ ले जाएगा। और फेथ बार बार कि मैं कहीं गलत जगह ना पहुंच जाऊं, रीज़न का सहारा लेगी। तो रीज़न केवल साधन है, फेथ का साध्य नहीं है। रीज़न हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हम रीज़न को बुद्धि के द्वारा, रीज़न हमारा हेल्प है किसमें? उस परम सत्य की वे फेथ को एक्सप्लेन करने में। क्योंकि परम सत्य किसी तरह एक्सप्लेन नहीं हो सकता सिवाय फेथ के। तो फेथ हमारी पथभ्रष्ट ना हो जाए, अंधविश्वास ना बन जाए, इसलिए हम रीज़न का सहारा लेते हैं। और उन्होंने कहा कि मैं भी बाइबल की ये चीज़ें उनको इसीलिए फिलोसफाइज कर रहा हूँ कि ये बाइबल की जो फेथ है, ये फेथ बिल्कुल जस्टिफाई कर दें कि हम बिल्कुल ठीक रास्ते पर चल रहे हैं, फेथ के रास्ते करें। तो इन्होंने इस तरह से ईश्वर को रीज़न से उठा करके, ऊपर उठा करके, जो अक्ल में आ जाए, खुदा हो नहीं सकता। खुदा तो अक्ल से बहुत ऊपर है। इस पर हमारे सारे, हम जब कर रहे थे सूफ़ी, वो सूफ़ी इसी बात पर सारा सूफीज़्म भी इसी बात पर खड़ा है कि अक्ल से सिर्फ जहन रोशन थे, इश्क ने दिल में रोशनी की है। दिल में तुम्हारे अंधेरा है, दिल तो तुम्हारा काला है, ऊपर तुमने ज्ञान इकट्ठा कर लिया। तो अक्ल से तुम्हारा जहन रोशन होगा, दिल में रोशनी नहीं आ सकती। दिल में रोशनी आएगी ईमान, इश्क से। सारे सूफ़ी यही गाते हैं, लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ। कहते इस कब्र में मैंने सुना था कि कब्र के अंदर अंधेरा होगा, तो मैं रोशनी के लिए सामान लाया हूँ। क्या सामान लाया हूँ? लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ। अंधेरा घर सुना था, शमाए ईमान लाया हूँ। ये जो फेथ है, ईमान है, ये ईमान ऐसी शमा है जो सारे अंधेरे को दूर कर देगी। क्योंकि वहाँ अंधेरा जो होगा, आध्यात्मिक अंधेरा होगा, और आध्यात्मिक अंधेरे को संसार की चीज़ें दूर नहीं कर सकती, मोमबत्ती दूर नहीं कर सकती। इसको ईमान की क्षमा दूर करेगी। तो ईमान जो है ये बहुत ज़रूरी है, फेथ बहुत ज़रूरी है।
उस फेथ को हम अपने फेथ को जस्टिफाई करने के लिए रीज़न का सहारा तो ले सकते हैं, लेकिन इसीलिए ले सकते हैं कि फेथ को नकारने के लिए, नास्तिक बनने के लिए नहीं। हम स्केप्टिक बनने के लिए रीज़न का सहारा नहीं लेंगे कि बर्स में से इसमें से ये उठाया जाओ, इसमें से ये क्वेश्चन उठाया जाओ, और अंत में कह दे कुछ समझ में नहीं आया। तेरी समझ में जब आएगा जब तू फेथ करेगा, ईमान लाएगा सारा का सारा। तो इस तरह से इन्होंने दृढ़ आधारों पर फेथ को खड़ा कर दिया कि फेथ ही आदमी का सच्चा ज्ञान है, यही ज्ञान की पराकाष्ठा है। ज्ञान जब अपनी सारी तर्क बुद्धि को छोड़ देता है और फेथ की तरफ आ जाता है, ये फेथ क्या है? इस फेथ को हम कहते हैं कंप्लीट समर्पण, सरेंडर। इस्लाम वाले तो अपना नाम ही रखे हैं। इस्लाम का मतलब ये है सरेंडर टू गॉड। इस्लाम का अर्थ ये है कि इस्लाम कहता है कि गॉड के सामने सरेंडर कर दो उसके, यही इस्लाम है। फेथ, पक्का फेथ जो है यही इस्लाम है। और क्रिश्चियनिटी भी फेथ को ही ला रही है। फेथ, ये सारी फेथ जो है यही आपको गॉड की तरफ ले जाएगी। अब ये फेथ क्या है? वो कहते हैं फेथ है प्रेम। जैसा मैंने कहा कि अभी हमारे मिस्टिक सूफी यही कह रहे थे कि एक ही चीज़ है भगवान को प्राप्त करने की, वो है इश्क। इश्क जो है वो भगवान की तरफ ले जाएगा। हाल ही यही बात कह रहे हैं, नाव भरकर जहाँ डुबोनी थी, अक्ल को ना खुदा किया तूने। जिनकी नाव डूबनी होती है बड़े बड़े अकल के बाहर, मैं बड़ा अकलमंद हूँ, बड़ा विद्वान हूँ, ये हूँ वो है, उन्हीं की नाव डूबती हैं। और कारवां जा रहे थे मंदिर पर, इश्क को रहनुमा किया तूने। तो इसी तरह से इस ऑगस्टाइन भी चूँकि ईसाई संत हैं, तो संतों वाली बात कर रहे हैं कि अपना इश्क जो है वो भगवान की तरफ, सारा इश्क जो भगवान के चरणों में लगा दो। अपनी सारी वृत्तियों को रोक करके, जो इस पाश्विक जगत की वृत्तियां हैं, जो शैतान का जहाँ राज है, वहाँ की जो वृत्तियां हैं, लोभ मोह सारी, उनको उठा करके भगवान की तरफ लगा दो। अगर मुझे किसी चीज़ से प्रेम करना है तो भगवान से करूँगा, वो मोह नहीं बनेगा। अगर मुझे किसी चीज़ का लोभ है तो भगवान की कृपा का लोभ, किसी ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कृपा प्राप्त कर लूँ मैं, ये लोभ, तो अपने लोभ को भगवान की लोभ की तरफ लगा दो। तो मोह को, लोभ को, जितनी भी चीज़ें हैं, इनको भगवान की तरफ लगा दो, तो ये सच्चा इश्क हासिल हो जाएगा, सच्चा प्रेम। इस सच्चे प्रेम को ही हमारे लोगों ने कहा है भक्ति। हमारी भाषा में भक्ति कहलाती है, जिसको वो सेंट ऑगस्टाइन भगवान के कन्फेशन कह रहे हैं सारा का सारा। तो इस तरह से उन्होंने 3 तरह की जो हमारी नॉलेज है, उस नॉलेज के 3 स्तर लेकर के हमें बता दिया कि इन नॉलेज के 3 स्तर से चलो। सबसे घटिया निम्न स्तर जो है वो इंद्रिय ज्ञान है। वो पशुओं के समान है, पशुओं में भी इंद्रिय ज्ञान होता है और खूब होता है। कोई पशु आज तक नदी में डूबता हुआ नहीं देखा होगा, उनको पता लग जाए सामने नदी है, देख लेते हैं। तो इंद्रिय ज्ञान तो पशुओं में भी होता है। हमें क्या, कोई हमारे अंदर एक चीज़ है, बस ऊपर के बुद्धि आ गई। हम इंद्रिय ज्ञान को ऑर्गेनाइज करने की शक्ति, वो हमारे जो नित्य चीज़ें हैं, जैसे हमारे प्लेटो के आइडिया वगैरह हैं या अर्थमेटिक की चीज़ें हैं, तो नित्य चीज़ों का ज्ञान हम कर लेते हैं और उनके द्वारा चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। रिश्तों का ज्ञान हम कर लेते हैं। अगर रिश्तों का ज्ञान ना हो तो हम चीज़ों को जोड़ ही नहीं सकते। कुर्सी को किस चीज़ के साथ जोड़ें, कौन सी लकड़ी को किस साथ जोड़ें कि कुर्सी बन जाए, मेज़ बन जाए, तो ये ज्ञान रीज़न से आएगा। लेकिन रीज़न भी हमें आनंद नहीं देता, रीज़न तो हमें और उलझा देता है। तर्क करते रहो, तर्क करते रहो, तर्क करते रहो। इस तर्क की पराकाष्ठा कहाँ होगी? जब आप प्रज्ञा में पहुंच जाओगे, और प्रज्ञा जो है वो अंदर से निकलेगी तो आपको फेथ की तरफ ले जाएगी। प्रज्ञा कहेगी सच्चा ज्ञान ईश्वर का ज्ञान है, वो परम ज्ञान है, उसको प्राप्त करो। तो यहाँ हम आज ईश्वर के ज्ञान तक पहुँच गए, और हम इस बात पर पहुँच गए कि ईश्वर का ज्ञान फेथ है, इश्क। इश्क ही ईश्वर से मिलाने का रास्ता है। इसको सारे ओरिएंटलिस्ट, सारे पूर्व के सब देश इसी चीज़ को मानते हैं।
सारे सूफ़ी जो हैं वो इसी चीज़ को मानते हैं कि भगवान को प्राप्त करना है तो इश्क, अकल नहीं प्राप्त कराए। तो ऑगस्टाइन जो है उन्होंने क्रिश्चियनिटी में से भी चीज़ निकाल के दे दी, गॉड पर फेथ रखो। जिस दिन जितनी तुम्हारी फेथ अटल होगी उतना ही तुम्हें आनंद और ऊपरी आत्मा का उत्थान होता चला जाएगा, आत्मा उठती चली जाएगी। और धीरे धीरे ये आत्मा जो है, जो दो दुनियाओं में आज रह रही है, वो एक दुनिया को त्याग करके, सांसारिक दुनिया को त्याग करके ये सिटी ऑफ गॉड में पहुंच जाएगी, दिव्य नगरी में, जहाँ ईसा मसीह का राज है। अब उसके बाद देखेंगे क्या होता है। वहाँ पहुँच गए हम, अब भगवान की तरफ चलेंगे बाद में।